मैं 2019 में डर्टी बल करके 92 kg से पहुंच गया था, जहां पे मेरा बॉडी फैट बहुत ज्यादा था और मुझे अब श्रेड करना था। तो सबसे पहले मैंने एक प्लान बनाया, क्योंकि तब तक मैंने कुछ का कोर्सेज कर चुके थे, अपने 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस ट्रेनिंग में हो चुका। तो मैंने अपना डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान, अपना कार्डियो, सारी चीजें प्लान की। पता है उसमें एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या, हमें किस तरीके का फूड सब्सटेंस को चूज करना, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, ये जो एक आलू है ना, इसे अगर सटीक तरीके से इस्तेमाल करो तो भैया किसी भी फैट बर्नर सप्लीमेंट से ज्यादा आपका फैट बर्न करेगा, और आपको नहीं पता। और वो इस वजह से भैया क्योंकि आप सिर्फ डाइट वीडियो देखे कि युवराज भैया ने ये डाल दिया, अब इसे फॉलो कर लो, वर्कआउट वीडियो देखे भैया इसने डाल दिया, इसको देख लो, पर कभी भी किसी फूड के स्पेसिफिकेशन के पीछे जाते ही नहीं हो। आपको सिर्फ लेना देना है कि भैया इसमें कितना प्रोटीन है, और कुछ का लोग मिनरल्स और विटामिन्स के पीछे जाते हैं। आपको समझना पड़ेगा आप कैसा फूड चूज कर रहे हो ना, उसको किस समय पे खा रहे हो, कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, किसी चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, ये बहुत जरूरी हो जाता है अगर आपको लॉन्ग रन पे एक नेचुरली लीन बॉडी। इस वीडियो में मेरे भाइयों मैं 5 ऐसे फूड आइटम्स के बारे में बात करने वाला जो सर्वप्रथम सबसे सस्ते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपके घर में ही मिल जाएंगे, पर आपको उनके बारे में आइडिया नहीं कि कितनी तेजी से आपको फैट बर्न करने में मदद कर सके। ये वीडियो हर उस इंसान के लिए, मेल हो, फीमेल हो, बच्चा हो, यंग हो, अडल्ट हो, जिसे फिटनेस से थोड़ा भी लेना देना है। क्योंकि अगर आप बल्किंग की भी डाइट बनाओगे तो भी इन फूड आइटम्स को यूज करोगे और इनकी स्पेसिफिकेशन की नॉलेज आपको असिस्ट करेगी। भैया देखिए नंबर 5 पे आने वाला है वाटरमेलन। वाटरमेलन क्यों? आपको समझना पड़ेगा ऐसा फूड आइटम जो लोएस्ट इन कैलोरीज हो पर आपकी क्रेविंग को सबसे ज्यादा तोड़े। अर्थात अगर 100 ग्राम आप पनीर उठा लें जिसमें तकरीबन बिना कुक किए 350 कैलोरीज कम से कम होता है 100 ग्राम, तो उसे आप खाएंगे तो आपका भूख कभी नहीं मिटेगा। और उसी की जगह पे अगर भैया 350 कैलोरीज में ही 4 अंडे का ऑमलेट और 100-150 कैलोरीज का चावल अगर आप खा ले तो आपका पेट भर जाता है। ये जो सेकंड अंडे और चावल का ऑप्शन हुआ ये आपकी क्रेविंग को सेटिस्फाई कर रहा है उससे कम कैलोरीज में, तो आपका पहला पिक ये होना चाहिए। वाटरमेलन इसका भी चाचा है, क्योंकि भैया वाटरमेलन में 100 ग्राम में आप सिर्फ 36 कैलोरीज यूज करते हो, और इसमें फ्रक्टोज होने की वजह से आपकी शुगर की जो क्रेविंग होती है, जो मीठा खाने की इच्छा होती है, वो भी कुछ हद तक कंट्रोल हो जाती है। खासकर ऐसे मेरे भाई जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो 25%, 27%, 28% शुगर की क्रेविंग, मोस्ट प्रोबेबली उनके डाइटिंग में इश्यूज दे रही होगी। वो कितनी भी अच्छी डाइटिंग करते होंगे पर रात में जाके उनको मीठा खाने का मन करता है। और ऐसे सोर्सेस, ऐसे चॉइसेस आप अपने चीट मील से बचाते। लिटरली सोच के देखिए, जहां पे आप एक रोटी खा रहे हैं वहां पे आधा किलो वाटरमेलन खा रहे हो, आपका पेट कहां भरेगा, आपकी मिठास की क्रेविंग कहां सेटिस्फाई होगी। तो जब भी हम लोग फैट लॉस करते हैं तो हमारी बॉडी के चांसेस डिहाइड्रेट होने के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हमारी बॉडी हमेशा गला वाला सूखने लगता है, सुबह उठो तो गला ड्राई फील होता, बॉडी ड्राई फील होती है, हाइड्रेशन की बहुत जरूरत होती है, वरना इलेक्ट्रोलाइट वॉश आउट हो जाएंगे, और वॉश आउट होते हमारा बीपी या फिर चक्कर आना या फिर कमजोर फील करना स्टार्ट हो जाता है, जिसे वाटरमेलन कंट्रोल करता है, क्योंकि ये मोस्टली वाटर है। चौथे पे आता है भैया ये आलू। अब आलू क्यों पिक किया मैंने? देखिए आलू का जो सबसे बड़ा फायदा है कि भैया इजी टू कुक है, साथ में इसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। अर्थात अगर आप एक आलू खाओगे तो वो पेट जितना भरेगा ना, मोस्ट प्रोबेबली कोई और सब्सटेंस नहीं कर पाएगा। वैसे 100 ग्राम आलू में भैया कैलोरीज भी ज्यादा नहीं है, बट इसमें आपकी सैटिटी ब्रेक करने की क्षमता है। सैटिटी क्या है? आपका जो भूख लग रहा है, आपको जो बार बार कुछ खाने का मन कर रहा है, शरीर को कुछ मिला नहीं, जो आपके ब्रेन बार बार सेंस करता है कि यू नीड टू ईट समथिंग, उसको ब्रेक कर देता है। अब अगर आपको भूख ही नहीं लगेगा तो खाओगे कैसे? जो आपको मदद करेगा कैलोरी डेफिसिट वाली डाइट को मेंटेन करने में। देखिए डाइट तो मैं आपको 100 बना के दिया यूट्यूब पे, पर अगर आप फॉलो ही ना कर पाओ तो रिजल्ट कैसे मिलेगा? तो भैया आलू आपके क्लीन कार्ब का सोर्स है, जो ऑब्वियसली आपको पंप तो बेहतर देता है, पर सबसे ज्यादा बेहतर यूटिलाइज उनके लिए होगा जो सुबह ट्रेनिंग करा। अगर आप रात में अपने डाइट में आलू किसी तरीके से ऐड करें तो भैया अगर आप सुबह फास्टेड ट्रेनिंग भी करोगे ना, तभी वो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, एक्स्ट्रा पंप फील कर पाओगे। कि फास्टिंग ट्रेनिंग हो गई, साथ में भैया आप अच्छा पंप भी फील कर। कि भैया अगर आलू अगर रात में कंज्यूम करने वाले हो मेरे कहने पे, तो भैया हल्का सा कोशिश करना सोडियम बढ़ा देना, मतलब नमक थोड़ा सा बढ़ा देना। आपका पंप, आपकी वेस्कुलरिटी सुबह फाड़ देगी, मजा आ जाएगा आपको कि कहोगे कि हाँ भैया किसी ने कुछ सिखाया। ऑल्सो भैया सस्ता और हाई इन कार्बोहाइड्रेट वैल्यू होने की वजह से भैया आपकी रिकवरी में भी काफी असिस्टेंस देता है इसका स्टार्च। ये सारी चीजें स्टार्ची, इसमें स्टार्च की वैल्यू काफी अच्छी रहती है, जो आपको सिर्फ ट्रेनिंग में पंप नहीं, आपको रिकवरी में भी काफी ज्यादा मदद करता है। लोगों को लगता है कि भैया जिम में मसल बन रहा है, असल में जिम में मसल टूटता है, मसल बनता है आपके घर पे रिपेयर होने के बाद, जिसमें ये आलू आपको मदद करे। ये तीसरे पे जो है वो मेरा फेवरेट है, बहुत सारे रीजन की मैं बात कर रहा हूँ जिंजर की। अब जिंजर का फायदा सबसे बड़ा ये है कि भैया ये आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ा दे। मेटाबॉलिज्म आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा, मैंने समझाया है कि भैया आपकी एनर्जी कन्वर्जन जो भी शरीर में चल रहा है, जो भी कैलोरीज बर्न हो रहा है, जैसे मैं सांस ले रहा हूँ, मसल वियर एंड टियर हो रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है, ये सब भी एनर्जी खाता है और ओवरऑल ई में कैलकुलेट होता है। जिसका जितना मेटाबॉलिज्म उतना ज्यादा वो लीन रहेगा। अब इसके फायदे मेटाबॉलिज्म से ही दो हैं, खासकर ऐसे मेरे भाई जो थोड़े से तुलतुले हैं, मोटे हैं, बचपन से मोटे रहे, उनका मेटाबॉलिज्म अगर आप चेक कराएंगे ना भैया हमेशा कम रहता है। तो सबसे पहले तो ये आपका 10 से 15% मेटाबॉलिज्म ही बढ़ा देगा। अगर आप 1300 कैलोरीज बर्न कर रहे हो तो 1500 आ जाओगे तो 200 कैलोरीज में बहुत मायने रखता है।
दूसरी चीज, जिनका मेटाबॉलिज्म अच्छा है ऑलरेडी, तो उस पर वो ग्रिप रख ले, उसे मेंटेन कर ले, या इनफैक्ट कोशिश करें उसे और बेहतर करने का। भैया आप सोते सोते भी कैलोरीज बर्न करो। स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरा रेस्टिंग कैलोरीज 1500 के ऊपर दिखा रहा है सिर्फ मेरा फोन, तब मैं सोया भी रहा हूँ 24 घंटा ना, तो भी 1500 कैलोरीज बर्न करो। तभी हो पाएगा जब भैया आप मेटाबॉलिज्म को टारगेट करोगे, मेटाबॉलिज्म को समझोगे। दूसरी चीज भैया आपकी ये भी सैटिटी ब्रेक कर देता है। तो आपको बार बार भूख लग रहा है ना, इसको वो कट डाउन कर देगा। ना ज्यादा आप खाओगे, ना मोटाओगे, उल्टा फैट लूज करोगे। इसके साथ भैया अगर आप सच में एक एथलीट जैसी लाइफस्टाइल चाहिए कि सिर्फ बॉडी नहीं, हमको ट्रेनिंग करनी है, अब देखिए जो ट्रेनिंग करेगा ऑफकोर्स बॉडी पाई जाएगा। आपको समझना पड़ेगा ये आपका एंडोरेंस बढ़ाता है, आपकी जो लगातार मेहनत करने की क्षमता, आपका लंग का एफर्ट बढ़ा देता है। ये जो नॉस्ट्रिल का एयरवे का जो पैसेज है ना भैया, इसको बेहतर कर देता है, इसके रिलैक्सेशन में बहुत ज्यादा मदद करता है भैया। आपकी डाइट में हफ्ते में एक एम्पल अमाउंट में जिंजर है, तो ये सारी मसल्स को जो अंदर से निकल रही है, जो आपको लंग्स को कनेक्ट करती है, जो आपके सांस लेने में, उसमें बहुत बढ़िया ये ग्रोथ देता है। जब वो इंप्रूव होगी ना भैया, ऑलरेडी आपका एंड्योरेंस बढ़ेगा और आप मेहनत करने की क्षमता बढ़ेगी। ना सिर्फ आप एक सिमेट्रिकल लीन बॉडी बनाओगे, बट एक कैलोरीज भी बर्न करोगे। साथ में आपके म्यूकस कंट्रोल पर भी काफी असिस्ट करता है। आपको नहीं पता तो जिनका ड्राई म्यूकस होता है ना भैया, वो ठंडियों में जब ट्रेनिंग करते हैं ना, तो बार बार बीमार। परफेक्ट ट्रेनिंग तो छोड़ो, आप ट्रेनिंग में नहीं कर पाओ। एक चीज और जो जिंजर को बहुत वैल्यूएबल बनाती है, वो भैया ये फास्टिंग में यूज हो सकता है। जिंजर टी अगर आप बिना शुगर या मिल्क के कंज्यूम कर रहे हो ना भैया, तो एक तो आपका भूख मार देगा वो, दूसरा भैया आपके फास्टिंग को ब्रेक नहीं करेगा। अब जैसे कॉफी हुआ, चाय हुआ, इन सारी चीजों में अगर आप फास्टिंग के दौरान पियोगे ना, तो भैया तो फास्टिंग को तोड़ देता है। फिर वो मतलब रह नहीं जाता है कि आप 18 घंटा करो, 20 घंटा, अगर बीच में टूट गया तो वो जीरो है। वहीं पर अगर जिंजर टी पियोगे ना भैया, तो आपकी फास्टिंग ब्रेक नहीं होगी। आपकी बॉडी स्विच करेगी आपके ग्लाइकोजन की जगह पे आपके स्टोर्ड फैट पे फैट बर्निंग के लिए, जो आपको एक लीन फिजिक, आपको फैट बर्न करने में बहुत असिस्ट करेगा। देखिए पहला वाला सोर्स ऑफ कोर्स सबसे स्ट्रांग होगा, बट जो दूसरा सोर्स है वो भी काफी कमाल का है। उसके एक नहीं कई सारे पहलू, और वो है कॉफी। देखिए कैफीन सबसे पहले जो एक प्रोसेस स्टार्ट करता है जिसे कहते हैं लिपोलिसिस। अब इसमें होता है क्या है कि बॉडी आपकी एड्रेनलिन ज्यादा रिलीज करती है। एड्रेनलिन के ज्यादा रिलीज होने की वजह से आपकी बॉडी फैट सेल्स, जो फैट स्टोर्ड सेल्स है, उसको बर्न करना स्टार्ट कर देती है। तो आपको एक टाइम पे सबसे ज्यादा फैट लूज करने में मदद करता है। अगर आपकी डाइट में एम्पल अमाउंट में कैफीन है, तो भैया आपकी वो बॉडी को, आपके नर्वस सिस्टम को अवेक कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो रेस्टिंग कैलोरीज वाला फेस है ना, वो काफी हद तक बढ़ जाता है। तो सोते सोते हुए भी कैलोरीज बर्न करते हो, और आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो काफी ऊपर चला जाता है। ऑफ कोर्स अगर आपका नर्वस सिस्टम काफी ज्यादा एक्टिव है, तो भैया आपको वेट ट्रेनिंग में या किसी भी फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग में आपको बहुत ज्यादा मन लगेगा। आपकी लिफ्टिंग अच्छी हो जाएगी, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज बर्न करोगे, साथ में मसल मास भी बिल्ड कर पाओगे, आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। अगर आप पुराने व्यूअर हो तो आपको बखूबी पता है कि कितना ज्यादा मसल मास मैटर करता है आपको फैट लूज कराने में, खासकर बिना मेहनत। साथ में कैफीन एक कैरेक्टरिस्टिक्स होल्ड करता है जिसे कहते हैं डायरेटिक, अर्थात अगर आपकी बॉडी में कैफीन या कॉफी पाउडर है भैया, ये आपके वाटर रिटेंशन को ब्रेक करता है। जो थुलथुलापन होता है, जो जबरदस्ती का पानी बॉडी होल्ड करती है शुगर या कार्ब की वजह से, उसे ये गिराने लगता है, इसे फ्लश आउट करने लगता है। जिसकी वजह से जो स्टार्टिंग फेज वाले लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो 20% के ऊपर, अगर वो अपने डाइट में इन्हें एम्पल अमाउंट में यूज करें, तो उनका वाटर रिटेंशन कम होने की वजह से वो वेट तो लूज करेंगे, पर वो बहुत ड्राई दिखेंगे, जो उन्हें बहुत हद तक मोटिवेट करता है। खासकर ऐसे मेरे भाई जो 15-18% के आसपास, जिनके एप्स जस्ट दिखने ही वाले, वो अगर इसे यूज करे तो मोस्ट प्रोबेबली, अगर सही तरीके से यूज करो, तो भैया उनके एप्स दिखना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपका वाटर रिटेंशन, आपके वाटर कितना होल्ड हो रहा है बॉडी में, बहुत मैटर। अब बात करते हैं नंबर 1 फैट बर्नर की। अभी से लेके आप मेरे 3 साल पुरानी वीडियो में चले जाइए, वहां पे भी एक वीडियो डाला था कि भैया सबसे तेज फैट बर्नर क्या है, वो ये है एप्पल साइडर विनेगर। ये बनता कैसे है? ये सेब के जूस को फर्मेंट करके एसिडिक एसिड में फॉर्म में लाया जाता है। इसे कंज्यूम करने से जो सबसे बड़ी फैट बर्निंग की दिक्कत है, जो मोटे लोग हैं जिनका फैट बर्न असल में नहीं हो रहा, उनके जो सबसे बड़ा दिक्कत है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन के इतने ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट होने के बाद एक लेवल आ जाता है भैया, आपके इंसुलिन बॉडी में कुछ ज्यादा ही हो जाता है, और इस एक्सेस इंसुलिन की वजह से जो भी आप भोजन खाते हो वो शरीर में लगता ही नहीं, फैटो स्टोर होना चालू हो जाता है। लीजिए आपने अंडा खाया, उसमें हम अमीनोज प्रोटीन है एक्सपेक्ट कर, वो भैया आपके मसल सेल में जाने ही नहीं देगा। अब अंडा अगर यूटिलाइज ही नहीं हो, या तो आप पुप आउट करो जहां पे आपके लिवर वगैरह को डैमेज देगा वो, या फिर भैया वो एज अ फ्री शुगर स्टोर होना चालू हो। तुरंत आप ध्यान लगाइए कि आपके घर परिवार में या रिश्तेदारों में कोई डायबिटिक है या नहीं, तो आप क्या देखोगे कि भैया उनका तोंद बड़ा हुआ है, पर उनके थाइज से और शोल्डर से मसल लूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि भैया अगर जो आप खाना खा रहे हो वो शरीर में लग ही नहीं रहा है। बात यहाँ पे सिर्फ जिम जाने वालों की या एथलीट की है नहीं, इन जनरल लोगों की भी। अगर वो खाना लग ही नहीं रहा है, तो भैया मसल को ही तो बॉडी ब्रेक करेगी एनर्जी यूटिलाइज करने के लिए, क्योंकि भैया मैं बोल रहा हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ, एनर्जी चाहिए इतना कम से कम, वो कहां से आए? कि फैट बर्निंग का सबसे बड़ा सॉल्यूशन तो ये है भैया कि भैया आपको उस प्रोसेस से निकाले, क्योंकि 90% ऐसे मेरे भाई जो 20% के ऊपर है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस पे हैं, और इसी वजह से बहुत सारे मेरे भाई कहते हैं कि भैया ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, ये भी कर लिया, पर फैट बर्निंग नहीं हो रही। यही रीजन। इस चीज को तोड़ने के बाद जो आपका भोजन आपके शरीर में लगेगा, आप थोड़ी बहुत मेहनत करोगे तो वो ग्रो करेगा, आपकी कैलोरी बर्निंग तेज होगी, आपका मेटाबॉलिक रेट तेज होगा, जहां पे आप रास्ते की शुरुआत में कम से कम आ जाओगे। आपको अभी तक लग रहा था कि भैया मेहनत कर रहे हैं, कुछ मिल ही नहीं रहा, पर सच्चाई है कि आप सही तरीके से मेहनत नहीं कर रहे। अब आप आ जाओगे स्टार्ट पे।
दूसरी चीज क्या करेगा कि भैया आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी पे बहुत बढ़िया नजर रखेगा। जो आपका हार्मोन रिलीज हो रहा है ना, जो इंसुलिन आपके शुगर को दबाने के लिए, उस पर नजर रखा रहेगा कि बढ़ने तो नहीं है देगा, पर अच्छाई के काम में ज्यादा काम करेगा। जो शुगर खाओगे उसके बाद जो भी खाना वाना खाओगे, प्रोटीन या फैट, उसको ब्रेक डाउन देने में बहुत असिस्ट करेगा, जिसकी वजह से वो शरीर में अच्छी तरीके से लग पाएगा और चर्बी ना बनने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ा देगा। हाँ, ये ध्यान देना है कि भैया आपको मेहनत करना है, ऐसा नहीं कि पहले जैसे आलसी से पढ़े और उम्मीद करो कि यही अकेले सब काम कर। आप इस चीज को ऐड करोगे तो 150 कैलोरीज एक्स्ट्रा ऐड करके बैठे रहो कि भैया ये अकेले ही 3-4 महीने बाद आपका बर्न करवाने में मदद करेगा। खासकर रेस्टिंग कैलोरीज की बात करें, आपकी बॉडी में वाटर कितना पकड़ रहा है, आपके हार्मोन्स कितने सही में बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, आपका भैया इंसुलिन इंडेक्स सही होने की वजह से जो खा रहे हो कितना लग रहा है कितना नहीं लग रहा है, ये सारी चीज छोटी छोटी चीजों से है जिसको आप इग्नोर कर। सजेशन के तौर पे ये ब्रैग ही सबसे ज्यादा चलता है, सबसे वीआईपी सबसे तगड़ा यही है। कोई प्रमोशन नहीं है भैया, आप अमेजोन भी खोलो ना तो भी दिखा देगा कि भैया नंबर 1 पिक्ड यही है। अब इंडिया में क्या है कि भैया 200-200 में मिल जाता है, पर ये 500-600 का है। फिर सुबह उठते ही फ्रेश होने के पहले गुनगुने पानी में 1 चम्मच डाल के पीजिए, 3 महीना 4 महीना पिए, रिटर्न आपको खुद ब खुद दिख जाएगा कि भैया ब्रैग ऑर्गेनिक आता है। अमेजोन आपकी किराना की दुकान हर जगह मिले। और अगर आप पुरानी वीडियो भी उठा के देख लें तो 5 साल पहले भी यही मैं कंज्यूम कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ, आगे भी कर। भैया ये थी वीडियो, जो चीज ना समझ में आई हो अपने शरीर के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा और क्वेश्चन डाल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, उस चीज का रिप्लाई आपके शरीर के हिसाब से कर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।